आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के लिए कहे गए शब्दों के बाद कांग्रेस और अन्य विरोधी दल के निशाने में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान की लड़ाई जो हम लगातार लड़ रहे हैं उसको लेकर है और हमारे सभी देश में ये प्रेस वार्ता हो रही है, हर जिले में हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो घटना घटी है, जो अमित शाह जी ने घटना आगे आगे जो करते चले गए हैं उसको लेकर है। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बाबा साहब का यह अपमान देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक हफ्ते से लगातार जिस तरह देश के अंदर अनहोनी घटनाएं हो रही है, जो कभी सुनने में नहीं आती थी, वो इस तरह घटनाएं हो रही हैं। संसद को भी जिस तरह से उन्होंने गद्दी और चौराहे का मामला बनाकर रख दिया है और जिस तरह निंदनीय भाषा का वहां उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, और वो है जैसा कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश के गरीबों के मसीहा, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से मजाक उड़ाते हुए, खिल्लियां उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम किसी और का लेंगे तो वो लेकर शॉर्ट मिल जाएगा। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं उनकी सोच हमारे आदिवासी वर्ग के लिए, हमारे दलित वर्ग के लिए और गरीबों के प्रति क्या है, दिखती है। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और सब लोगों ने अपना विरोध प्रकट करा। आगे का विवरण तो आदरणीय मुखर्जी बताएंगे, लेकिन बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय किया गया है। उनको संसद में जाने से रोका गया। दो ही पद ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता है, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। आपको आश्चर्य होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बगल गेट के ऊपर एक लाइन बनाकर उनको रोकने का प्रयास किया। अब अंदर नहीं जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्यों कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी दोस्त अडानी जी का विरोध करते हैं, अडानी जी कार्य कालनाएं बताते हैं, देश को किस तरह लूट रहे हैं बताते हैं, तो उस सब को तकलीफ होती है। उसी में वहां पर रोकने में धक्का मुक्की हुई और छोटी सी चोट किसी व्यक्ति विशेष को लगी। वो 70 साल के एक व्यक्ति है सारंगी जी, उन्होंने खूब नाटक किया, नौटंकी की, राजपूत जी है, और उसका परिणाम यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर FIR कर दी गई है। जानलेवा हमलों के अंदर धाराएं लगाई गई है। दुर्भाग्य है कि जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो काउंटर केस बनता है। आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से थाने में FIR कराई गई, FIR नहीं करी गई, रिपोर्ट के लिए कागज दिए गए, आवेदन दिया गया और आइटम शूट नहीं किया गया है। जबकि निश्चित रूप से अगर किसी ने एक्सेशन किया है, किसी ने रास्ता रोका है, इसके बाद की घटना का मतलब हुआ है तो शुरुआत तो ऐसा होना चाहिए ना। ये सारी बातें हैं जिससे इस देश के अंदर खासकर मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबा अम्बेडकर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका सम्मान कराने के लिए। और बाकी राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो FIR हुई है उसको निरस्त कराने की मांग करते हैं। बाकी घटनाक्रम आदरणीय मुखर्जी जी आपके मुखातिब होंगे। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो बात अभी उठाई आदरणीय धनोपिया जी, पूरे देश के सामने ये दृश्य है कि संसद के अंदर संविधान के ऊपर संविधान का 75वां वर्ष मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। संविधान पर बहस हो रही थी जिसे ये टालना चाहते थे और वो कांग्रेस की पहल पर ये बहस शुरू हुई। जिस दिन राज्यसभा में बहस शुरू हुई, एक डिबेट चल रही संविधान के ऊपर, उसी दौरान जो है ये कहा गया कि अम्बेडकर 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 की बात करना फैशन हो गया है और अगर इसके बाद भगवान का नाम लिया जाता तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर जी के प्रति पूर्व की जनसंघ और आज की भाजपा, उसकी जो दुर्भावनाएं हैं वो हर समय पर प्रकट होती रही। चाहे वो उनकी मूर्तियां तोड़ने के मामले हो, पीछे जो लोग निकलते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वो किस पार्टी के होते हैं सबको मालूम है। चाहे उनके पुतले जलाने के मामले हो, चाहे अम्बेडकर जी को तरह तरह से अपमानित करने का मामला हो, उसमें किस पार्टी के लोग सामने आते हैं, निकलते हैं, ये सबको मालूम है। पूरे देश में घटनाएं सार्वजनिक। इसी श्रृंखला में जब ये अपमान किया गया आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का,
तो कांग्रेस पार्टी ने उसमें दो मुद्दे रखे कि एक तो गृह मंत्री की माफी मांगे, जो कि बहुत उचित मांग है, और दूसरी चीज कि उनका इस्तीफा हो। देश की संप्रभुता के लिए एक गीता का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अपमान का मतलब है कि इस देश की जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है उसका अपमान किया जा रहा है। इसको करने के बजाय कांग्रेस पार्टी का जो घोषित विरोध प्रदर्शन, ये पहले से नोटिस देकर लोकसभा के अध्यक्ष जी को कि यहां से यहां तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के माध्यम से की गई। हमारी महिला सांसदों के साथ जो है रोक टोक की गई, उनके साथ धक्का मुक्की का प्रयास किया, और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे धक्का मुक्की, और ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहां पर जो गिरने वाला आदमी, अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाने का प्रयास किया। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी के कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर रही है। उनका नेतागिरी से संविधान समिति के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन नेतागिरी से बड़ी दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। उनके बारे में बताऊं, 64 साल की उम्र में नहीं रहे, पूरे विश्व और हिंदुस्तान की 64 भाषाएं वो आदमी जानते। बहुत इंटेलेक्चुअल थे वो, और उनको नेहरू जी ने, पूरे कांग्रेस ने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी एक बात लेके उठी पिछले 5 सालों से कि ये संविधान में परिवर्तन करना है। चुनाव के पहले बॉम्बे में उनके सांसद हेगड़े जी ने बोला हमें 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। मैं इस देश की जनता का और लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि 400 नहीं, पिछले बार से भी 62 सीटें कम आई। अब मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार बोलना शुरू कर दिया गया। जो लोकसभा में घटना हुई, घटना इस बात की थी, मांग इस बात की थी कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे, माफी मांगे प्रॉपर फोरम पे जाके। ये दोनों चीजों में तैयार नहीं थे। जो हमारा, जैसे गुप्ता जी ने बताया, हमने पहले बता दिया था कि हम इसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण वहीं खड़े होकर करेंगे। अब इन्होंने खुद मुद्दे को भटकाने के लिए, ये मुद्दा ना बने बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात, ये लड़ाई झगड़े पार्लियामेंट में बड़े शर्मनाक हरकत करवाई गई। कल 24 तारीख को पूरा देश, इंडिया गठबंधन, हर पार्टी जो जहां है वहां पे ये विरोध, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध करने खड़े हो रहे हैं। या तो ये इस्तीफा दें, माफी मांगे, और ये जो प्रकरण दर्ज हुआ है, हम तो वकील आदमी, हमें मालूम है भाई, कम से कम काउंटर रिपोर्ट तो लो। कोई भी पीड़ित जाता है, जब झगड़े होते हैं, काउंटर रिपोर्ट तो लो आप। काउंटर रिपोर्ट ना लेना, हिंदुस्तान के गृह मंत्री का दायित्व था। अगर कोई समझदार आदमी गृह मंत्री होता, पढ़ा लिखा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री होता, पढ़ा लिखा गृह मंत्री होता, सबसे पहले बोलता कि मेरे खिलाफ जो काउंटर रिपोर्ट आए ले लो। कानून सबके लिए बराबर है। कानून में सत्ताधारी ना बड़ा होता है, ना विपक्ष का आदमी नीचे होता है। इस देश का कानून ही तो है, और वो बाबा साहब का कानून, इस देश के संविधान सभा का कानून, जो मैंने पहले आपसे बोला, पूरे विश्व में 47 के बाद जितने देश आजाद हुए हैं, अगर उनका कानून बना है तो हिंदुस्तान के कानून को आगे रख के बना है। हम इसका विरोध करते हैं।
और पुरजोर विरोध करते हैं और अदालत से लेकर सड़कों तक की लड़ाई लड़ेंगे। जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने आपको सारी जानकारी दी। अरुण श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र गुप्ता जी और अनोखी मानसिंह पटेल जी हमारे साथ हैं, जेपी धनौपिया जी, अभिनव धनौपिया जी। संसद में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान किया, उसके विरोध में एआईसीसी के निर्देशन पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार कल 24 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च भोपाल जिले में निकाला जाएगा। वैसे ये मार्च पूरे देश में एआईसीसी के निर्देशन पर प्रत्येक राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च लिली चौकी चौराहे से प्रारंभ होगा, जो चित्तौड़ रोड होते हुए जेएनसी चौराहे पर जिसका समापन होगा। इस सम्मान मार्च में हमारे इस प्रदेश के जो ऊर्जावान अध्यक्ष है परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पवन सिंघार जी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद जी, उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ हकीम साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन है, सीनियर लीडर्स हैं, वो सब की उपस्थिति में ये सम्मान मार्च निकाला जाएगा, जिसमें आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि हम सब वहां पर 11 बजे से एकत्रित होना शुरू होंगे। आप सभी 11:15 बजे तक वहां पर पहुंचे और 12 बजे से हमारा मार्च शुरू होगा, जो लिली चौकी चौराहे से शुरू होकर जेएनसी चौराहे पर जाकर समाप्त किया जाएगा। हमारे बीच में अनोखी मानसिंह पटेल जी भी हैं, ग्रामीण के अध्यक्ष। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आपको हमारे साथियों, उपस्थित पत्रकार साथियों, सम्मानित मंच, भोपाल जिला ग्रामीण कांग्रेस भी इस कार्यक्रम में सभी समस्त ब्लॉकों के साथ उपस्थित रहेगी और हम लोग बैरसिया में भी बाबा साहब के सम्मान में मार्च निकालेंगे। उसका समय हमने 1 बजे दिया है और पूरा समर्थन और सहयोग हमारा इस मार्च में है और सब मिलकर अधिक से अधिक संख्या में बाबा साहब के सम्मान में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने संसद सत्र के दौरान कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी ये खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी है।